वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक बंदा जो है ग्रुप में पोस्ट कर दे कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, ताकि जो लोग थोड़े दूर हैं या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। अच्छा, गुड। ओके, गुड गुड, ठीक है। जी, जिस दिन जो है नींद पूरी ना करूँ तो बस फिर ऐसे ही होता है। जो 2-3 घंटे सोते हैं वो भी सही तरह ना सो सकें तो फिर ऐसे ही होता है। जी, जी, बड़ी जल्दी पहचान लेते हो अरसलान। वालेकुम सलाम। गुड, सारे आज एक्टिव बैठे हो। बिल्कुल 100% अरसलान, 100%। मुझे अब असाइनमेंट्स मिल रही हैं और मोस्टली असाइनमेंट्स ऐसी हैं कि देख के खुश हो जाता हूँ कि असाइनमेंट जो है आप लोग बड़ा बेहतर तरीके से कर रहे हो, और मोस्टली जो है वो एक्सेप्ट ही हो रही हैं। आप लोग मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं, तो वो मेरे लिए खुशी का बाइस है बेसिकली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 10 कीवर्ड्स निकल आएंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। मैं जो है लेक्चर निकाल लूँ। ये मैंने स्क्रीन को पास किया तो परेशान नहीं होना। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनो, ठीक हो? ओके, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 22 में खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक सिखाया आप लोग बड़े बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और
अल्हम्दुलिल्लाह उसका आप लोगों को रिज़ल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 21, उसमें मैंने पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क के बारे में टोटली गाइड कर दिया था, ताकि आप लोग गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस से, या कह लो कि पीबीएन की सर्विस से, बैकलिंक की सर्विस से आप जो है पैसे कमा सको। जैसे कि मैं जो है बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को डील करता हूँ, और मेरा जो क्लाइंट एंड पे जो काम है बेसिकली वो बैकलिंक देना है। ठीक है, क्वालिटी के बैकलिंक देना है बेसिकली। ओके। तो उस तरीक़ाकार से आप अपना जो है वो पीबीएन भी बना सकते हो, जिससे आप अपनी साइटों को रैंक करो। मगर जो है मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो आज आप लोगों को मेथड बताऊँगा, आप लोगों ने उसको यूज़ करते हुए जो पीबीएन बनाना है, बेसिकली ये बहुत तेज़ी से रैंक करवाएगा आपके कीवर्ड्स को इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके अलावा बेसिकली ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक वेबिनार होना था और एक आर्टिकल राइटिंग का वेबिनार होना है। तो ये 2 जो है अभी पेंडिंग में हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये वाली जो ऑफ पेज की जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं बेसिकली, वो आप लोगों को मैं कवर करवा सकूँ पहले। ठीक है, ताकि आप लोगों की साइटें रैंक होंगी तो बेसिकली जिस तरह भी ग्रुप में एक्टिविटी चल रही है अर्निंग की और रैंकिंग की, तो ये बढ़ती जाए। हर स्टूडेंट की जो बंदा अपनी साइटें रेडी करता जाए, उसकी साइट रैंक होती जाए। तो बेसिकली मेरा अभी फोकस चल रहा है ऑफ पेज पे, लिंक बिल्डिंग कह लो आप, ऑफ पेज में लिंक बिल्डिंग पे। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और आर्टिकल राइटिंग दोनों का मैं इंशाल्लाह इकट्ठा एक वेबिनार करूँगा। अच्छा, अभी जो है 2016 का जो टॉप सीक्रेट मेथड है, जिसमें प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क और एनबीएन, ठीक है, ये आप लोगों को सिखाऊंगा, प्लस पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मकसद क्या है पीबीएन बनाने का मकसद ये है कि ऐसे कीवर्ड्स जो जिनमें कंपटीशन लेवल थोड़ा सा लो टू मीडियम होता है या मीडियम टू हाई होता है, वो इजीली उनको रैंक करवा सकें। और जिस तरह से मैं कहता हूँ कि आई कैन रैंक एनी कीवर्ड आई वांट। ठीक है, तो ये सेम चीज़ या ये सेम जो स्पेशलिटी है, ये आप लोग भी कह सको और आप लोग भी कर सको प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये वर्ड कहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जो है वो ये काम कर सको। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी कि इसमें डिफरेंस क्या है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में डिफरेंस क्या है और एनबीएन में। एनबीएन निच ब्लॉग नेटवर्क एंड पीबीएन प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस कोर्स में ना बेसिकली मैंने आप लोगों को एक और मेथड बताना था कि जिन लोगों की गूगल एडसेंस की साइट बैन हो जाती है, तो गूगल एडसेंस जिनका अकाउंट बैन हो जाता है, तो वो दोबारा अपनी जो है सेम वेबसाइट से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल जो है वो एक कह लो कि लेक्चर होता है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो एसईओ एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये चीज़ बड़ी जो है वो तजस्सुस का बाइस बनेगी कि लाइक एडसेंस का अकाउंट जो है वो बैन कैसे हो जाता है। तो बेसिकली गूगल जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर उसमें से थोड़ा सा इग्नोर कर दे, तो हमारा गूगल एडसेंस का अकाउंट बैन हो जाता है। और गूगल एडसेंस का अकाउंट ऐसे है कि जैसे एक नौकरी का छूट जाना। ठीक है, और गूगल एडसेंस बेसिकली मैं इसको कहता हूँ सोना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, आप इसको ये भी एक सेंस में कह सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो जाए किसी साइट पे, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, लाइक एड सर्विंग ब्लॉक, और दूसरा होता है गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल्ड, और मोस्टली उसमें होता है ड्यू टू इनवैलिड एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, तो अगर तो गूगल एडसेंस का अकाउंट बंद हो गया आपका इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से, तो आपको फिर जो है इसका एक होता है रीइंस्टेट का जो एक मेथड होता है, वहाँ से आप जो है
उनको रिक्वेस्ट करते हो गूगल एडसेंस के डिपार्टमेंट को, तो एक दफ़ा जो है वो लास्ट टाइम चेक करके अगर आपका कोई जो है वो लाइक कोई चांस बनता हुआ तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो आपका अकाउंट जो है वो दोबारा नहीं ओपन होगा और जितने पैसे होते हैं वो सब जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एड सर्विंग अगर ब्लॉक हो गई है ना, उस सूरत में क्या होता है कि वो जो आपकी डोमेन होती है ना, उस डोमेन लेवल पे ब्लॉकेज होती है। ठीक। तो डोमेन लेवल पे जो ब्लॉकेज होती है ना, उसको जो है उससे बाहर निकलने के लिए, लाइक आपकी एक वेबसाइट है सपोज abc.com। ठीक है। abc.com आपकी जो है इस पे एड सर्विंग ब्लॉक हो गई है, यानी कि आपका अकाउंट डिसेबल नहीं हुआ, अकाउंट बच गया, बट उस डोमेन पे आप दोबारा, यानी कि उस वेबसाइट पे दोबारा आप गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं लगा सकते। और कह लो सपोज, या कह लो कि अनफॉर्चुनेटली जितनी भी ट्रैफिक थी वो आपकी इसी वेबसाइट पे आ रही थी, आपका अच्छा सर्कल इससे चल रहा था, तो उस जो है वो कंडीशन में वापस आने के लिए कि आप अच्छा दोबारा से उसी वेबसाइट से अर्न कर सको, आपको ये स्टेप्स करना होंगे। आपकी ये जो ओल्ड वेबसाइट है इसका नाम है abc.com। ठीक है। आपको बाय करना होगी न्यू डोमेन। ठीक है। सपोज abc.net। ठीक है। अब आपने जो है डिलीट ऑल डाटा, या कह लो कि मूव ऑल डाटा फ्रॉम abc.com जो ब्लॉक हो गई है, तमाम डाटा मूव कर दो इनटू abc.net। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्लैंक पेज डालना है आपने, ऐड अ ब्लैंक पेज ऑन ओल्ड वेबसाइट विच इज़ abc.com। ठीक है। ठीक है। abc.com पे आप जो है नया जो है ओल्ड जो वेबसाइट है उस पर एक ब्लैंक पेज डाल दो, और बेसिकली उस पर आप ठीक है। और डॉट एच टी एक्सेस का जो कोड है वो मैं बताता हूँ, जो आपने उसके रूट पे रखना है। ठीक है। तो अपलोड करने का तरीकाकार ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ कि डाटा कैसे आपने अपलोड करना है। ठीक है। तो ओल्ड जो वेबसाइट आपकी abc.com उस पर आप जो है एच टी एक्सेस का कोड डालोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो न्यू वेबसाइट होगी ना, उसका GWT गूगल वेब मास्टर टूल्स। ठीक है। वहाँ पर आप जो है ठीक है, गूगल वेब मास्टर टूल में जो नई आपकी वेबसाइट है उसका आप साइट मैप सबमिट करवाओगे। ठीक है। ताकि वो उसको गूगल जो है क्रॉल और इंडेक्स कर सके। ठीक है। और ये जो कोड होगा ना, इसको आपने जस्ट टॉवर्ड्स, ठीक है, यानी कि abc.com को आप abc.net पे रीडायरेक्ट करवाओगे इन गूगल वेब मास्टर टूल्स। ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि अभी जो है ये सारा जो प्रोसेस आपने किया ना, पहले ये आपकी एक वेबसाइट है abc.com जिस पे एडसेंस ब्लॉक हो गया, एड सर्विंग बेसिकली कह लो कि ब्लॉक हो गई है। नई डोमेन बाय करो, तमाम डाटा नई डोमेन पे शिफ्ट कर दो। जो पहले वाली डोमेन थी जिस पे एड सर्विंग ब्लॉक हुई थी उस पर एक ब्लैंक का पेज अपलोड कर दो, बाकी सारा डाटा डिलीट कर दो। ठीक है, पुरानी वाली वेबसाइट से, क्योंकि पहले वाला पुराने वाले वेबसाइट का डाटा सारा हम नई वेबसाइट पे नई डोमेन पे डाल चुके हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद आपने जो ओल्ड साइट है जिस पे ट्रैफिक आ रही है उस पर आपने
एच टी एक्सेस का कोड डालना है जो अभी बताने लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नई वेबसाइट है उसको आप गूगल वेबमास्टर टूल में जो सबमिट करवाओगे। उसके बाद जो ओल्ड वेबसाइट है उसको रीडायरेक्ट करवाओगे गूगल वेबमास्टर टूल में जाके नई वैली डोमेन पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस एक दफ़ा एच टी एक्सेस का कोड बता दूँ ताकि आप ओल्ड वेबसाइट पे डाल सको अगर कभी ये इशू आता है। और ये एक दफ़ा मैंने जो है वो अपने बड़े भाई की साइट पे भी अप्लाई करके दिया था। तो तकरीबन पिछले 2 सालों से अभी तक जो है उनका अकाउंट दोबारा अकाउंट इशू नहीं आया, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ जो लाइक मैं ये चीज़ें कहीं से नहीं देखता। ये मेरे अपने लाइव जो है केस स्टडीज़ होती हैं जो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और जितना भी प्रोसेस है समझाने का भी ये भी मैंने खुद से बनाया। मैंने कहीं से कोई इसका वो जो है वो कह लो कि कोर्स का लेआउट नहीं लिया। जैसे-जैसे मुझे समझ आता था कि सादा अंदाज़ में आप लोगों को बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल तक मैं सिखा सकूँ, उस हिसाब से मैंने ये कोर्स का जो है लेआउट बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये मैंने इसमें लिखा। ये बेसिकली पीएचपी के सर्वर पे जो है मोस्टली होस्टिंग जो आप बाय करते हो वो 70 टू 80 बल्कि 90% आप कह लो पीएचपी सपोर्टेड होती हैं। ये ये कोड है बेसिकली। ये कोड आप जो ओल्ड वेबसाइट पे देते हो ये बेसिकली रीराइट इंजन ऑन कर देगा ये कोड। उसके बाद अगर आपकी डोमेन विदाउट www थी, ठीक है, या जो है वो विद www थी, दोनों में से कोई भी एक था, ठीक है, तो उसको वो रीडायरेक्ट कर देगा http.net पे, ठीक है। सपोज ये हमारी है abc.com, ये भी है, इसको कर देगा abc.net पे रीडायरेक्ट। और जितनी भी क्यूरीज होंगी, जितनी भी ट्रैफिक होगी, सारी वो शिफ्ट हो जाएगी .net पे। तो कोई भी विजिटर एक भी विजिटर का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपने गूगल वेबमास्टर टूल में एक तो ये कोड हो गया ना, ठीक है। ये आपने अपनी वेबसाइट पे एच टी एक्सेस का कोड डाल दिया और फाइल का जो नाम होगा ना वो .htxs होगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं होगा, ना स्टार्ट में कुछ होगा ना एंड पे कुछ होगा। फाइल का ये नेम भी .htxs होगा, ठीक है। सपोज इसको मैं सेव एज करवाऊँ ना, तो ठीक है, सपोज ये मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सेव किया, ठीक है। तो आप विंडोज़ में जब काम करोगे ना तो इस तरह से आपने करना है एच टी एक्सेस। स्टार्ट में भी डबल इन्वर्टेड कोमास डालने हैं, ठीक है, और एंड में भी, ठीक है, और .htxs, ठीक है। तो ये आपने लाइक डेस्कटॉप पे अपने पास रख लो और ये फाइल रूट पे अपलोड करनी है जिसमें आपने ये कोड जो है वो एंटर कोड ये जो आपने अभी मैंने आपको सेटिंग करवा के दी है और ये ओल्ड वेबसाइट के रूट पे डालना है, ठीक है, जहाँ से आपने सारा डाटा खत्म करके सिर्फ इंडेक्स की फाइल रखी हुई थी वहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। एक तो ये ओल्ड वेबसाइट पे ये हो जाएगा, बाकी सारे आप स्टेप्स वन बाय वन, अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो आप इस लेक्चर को देखोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो आखिरी काम है ना, कि ये जो गूगल वेब मास्टर टूल्स में भी एक दफ़ा रीडायरेक्ट करवाना है पुरानी वेबसाइट को, जिससे सारा डाटा मूव कर दिया नई वेबसाइट पे। इससे ये जल्दी जल्दी जो है वो इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे नई वेबसाइट के पेजेस, और आप गूगल एडसेंस दोबारा से लगा दोगे, क्योंकि ये वाली जो नई डोमेन है ये गूगल ने इस पे एड सर्विंग ब्लॉक नहीं की होगी, ठीक है। तो ये भी आपको एक साथ में फ्री में एक जो है वो सीक्रेट देता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एडसेंस पे जो है वो मेरा फोकस होता है हमेशा ही, तो मैं मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इसमें करता रहता हूँ, ठीक है। तो इसका जो है जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना गूगल वेबमास्टर टूल लॉगिन कर लूँ और वहाँ पर आपको एक बार रिडायरेक्शन भी बता देता हूँ कि कैसे करनी है, ठीक है। दोनों डोमेन इसको ऐड करने हैं। मैंने स्क्रीन को पॉज किया तो परेशान नहीं होना, जस्ट होल्ड ऑन। ये वाला प्रोसेस एक तो आप लोगों को समझ आ जाएगा ना, तो ये भी आप लोगों को इसमें भी कभी भी आपको ज़िंदगी में इशू आ सकता है, तो इस इशू से आप लोग बाहर निकल सकें। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, अब बताइएगा वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ओके ओके, कोई मसला नहीं। फिर साथ में ये भी है कि जिस किसी की भी अभी फ़ीस रहती है, वो फ़ीस क्लियर कर दे, ताकि आप लोगों का जो है वो मेंबरशिप एरिया का एक्सेस ख़त्म ना हो, ठीक है। क्योंकि जो जितना जो है वो लेट कर रहा है, फिर बाद में मुझे आके ये कहे कि उसको एक्सेस नहीं मिली या उसको प्रीमियम टूल्स नहीं मिल रहे, तो ये फिर मुझे। ओके, ठीक है। तो आजकल में जो है ये क्लियर कर दें इसको, जिसका जिसकी डिले हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। जिसकी आ गई है तो उसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना जब आप अपना डोमेन का जो है कंट्रोल पैनल ओपन करते हो गूगल वेब मास्टर टूल में, ठीक है। जब यहाँ पे सपोज ये डेली पोस्ट है,
इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये जो पैनल ओपन हो रहा है ना, ये इस डोमेन का गूगल वेबमास्टर टूल का कंट्रोल पैनल है, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे सेटिंग में आके ना ये आ रहा होगा चेंज ऑफ एड्रेस, यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। ये लिखा हुआ आ रहा है यूज दिस टूल इफ यू आर मूविंग योर साइट टू अ न्यू डोमेन, ठीक है। इसमें भी स्टेप्स बताए हुए हैं कि आप ये जो हमने बेसिकली HTXS का कोड लगाया ना, ये है मूव परमानेंटली का कोड 301 मूव परमानेंटली, ठीक है। ये जस्ट ये देखें, ठीक है। ये कोड्स होते हैं बेसिकली SEO में यूज होते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली ये HTTP स्टेटस ये देखेंगे। साइट को ओपन हो जाए तो मैं आप लोगों को मजीद इसके कोड, ये रीडायरेक्शन द टारगेट रिसोर्स हैज बीन असाइंड टू न्यू परमानेंट यूआरएल, ठीक है। ये HTTP स्टेटसेस हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइक एक होता है जो है 200 स्टेटस होता है, ये हेडर के स्टेटस होते हैं बेसिकली डोमेन के, वेबसाइट के, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का कोई आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। टेम्परेरी रीडायरेक्ट 307, परमानेंट रीडायरेक्ट 308, ठीक है। मूव परमानेंटली 301, ठीक है। तो जितना भी SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 301 मूव परमानेंटली किया जाता है। उससे जितनी पावर पहले वाली डोमेन की होती है वही पावर जो है वो न्यू डोमेन को मिल जाती है, ठीक है। तो अगर इंटरनल सर्वर एरर हो तो ये 500 आ रहा होता है, अक्सर डोमेन्स पे आपने देखा होगा। बैड गेटवे आ रहा हो तो 502 लिखा हुआ आ रहा होता है। ये आप लोगों को HTTP के स्टेटसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी एक दफ़ा तो ये आप लोग इसको भी स्टडी करो, क्योंकि ये मज़ीद मालूमात के अंदर मालूमात है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक दफ़ा यहाँ पर आकर जो है यहाँ जिस वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना, ये हमारी होगी abc.com, ठीक है। ये वाली होगी ओल्ड वाली, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे न्यू वाली, ठीक है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे न्यू वाली। तो उसके बाद जैसे यहाँ चेक पे क्लिक करेंगे, ये रिडायरेक्शन चेक करेगी, ठीक है। और उसके बाद बाकी का प्रोसेस करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो जितना सर्च इंजन में जो abc.com नज़र आ रही होगी ना, वो ख़त्म होके या वो कह लो कि रिप्लेस होके abc.net नज़र आने लग जाएगी। ये है लास्ट स्टेप मूव करने का। और बेसिकली ये पावर दे रहा होता है ओल्ड वेबसाइट से न्यू को, और हम इस तरह से एडसेंस का अकाउंट नई डोमेन पे लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जस्ट होगा।
ओके, ये बताएं कि लास्ट वाला जो लेक्चर नंबर 21 था, प्राइवेट पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क, वो किसने किसने वॉच किया? ज़रा सारे एक दफ़ा अपडेट करें। ओके ओके। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गूगल एडसेंस का जो इशू है वो तो आप लोगों का ख़त्म हो गया आज, ताकि कोई भी इस तरह का इशू अल्लाह ना करे कभी आता है एड बिन ब्लॉक का, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा जो है तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए इस वक्त सबसे ज़्यादा काम पीबीएन पे किया जा रहा है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे किया जा रहा है, जिसके ज़रिए मुश्किल से मुश्किल कीवर्ड को रैंक करवा लिया जाता है। बस ये होता है कि इसका जो स्केल होता है ना उसको बढ़ा दिया जाता है। ये कह लो, ये लाइक ये कह लो तो होता क्या है कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बेसिकली स्टार्ट होता है 5 साइट्स नेटवर्क, ठीक है, 10 साइट्स नेटवर्क, 15 साइट्स नेटवर्क, ठीक है, एंड सो ऑन, लाइक आप कह लो 20, 30, 50 साइट्स नेटवर्क, ठीक है। नॉर्मली जो बनाया जाता है ना वो ये वाला बनाया जाता है 10 साइटों का पीबीएन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम पावरफुल साइट्स, अथॉरिटी साइट्स, जिन जो स्पैमी ना हो, जिनके बैकलिंक्स जो है क्वालिटी के बैकलिंक्स हो जिनकी तरफ, हम ऐसी डोमेन्स फाइंड करते हैं, चाहे हम एक्सपायर डोमेन से बनाएं पीवीएन, ठीक है, या हम ऑक्शन डोमेन वहाँ से ये हमारा टारगेट हो, या फिर बैक ऑर्डर, ठीक है। ये 3 सोर्सेज हैं बेसिकली पीबीएन बनाने के, ठीक है। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में हम जो है किसी और को बैकलिंक नहीं देते। मगर आजकल जो है एक स्ट्रेटजी आप लोगों को और भी बताता चलूँ कि आजकल जो है बेसिकली पीबीएन बनाया जाता है ताकि हम क्लाइंट की साइट को रैंक करवा सकें, और क्लाइंट खुद कहता है कि लाइक उसको पीबीएन से बैकलिंक चाहिए। जो है वो लाइक forums डॉट डिजिटल पॉइंट पे आप चले जाओ, या डायरेक्टली आपको क्लाइंट अप्रोच करता है कि लाइक आपका पीबीएन है तो मुझे यहाँ से बैकलिंक दे दो, या कोई भी रास्ता हो सकता है, या आप जो है ऑफ़र कोई कर रहे हो, आप कोई एसईओ सर्विस की साइट चला रहे हो और आप कहो कि लाइक मैं आपको 10 पीबीएन से बैकलिंक दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो एक सर्विस चला सकते हो, ठीक है। मगर मैं क्या करता हूँ, मैं जो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाता हूँ, मैं अपनी अपनी ही जो है वो साइट्स को रैंक करवाने के लिए बनाता हूँ। जो क्लाइंट को देता हूँ ना वो पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क से देता हूँ, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी स्ट्रैटेजी हो, ठीक है। आप जो है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाकर भी वहाँ से 10 मुख्तलिफ क्लाइंट्स को पीबीएन दे सकते हो, ठीक है। अभी इस एग्जांपल में ना हम लोग 10 वाले पीबीएन को मद्देनज़र रखेंगे, क्योंकि मैं 5 का पीबीएन बनाता नहीं हूँ, ठीक है, या मैं 10 का बनाता हूँ, या फिर 10 से ज़्यादा का, ठीक है, लाइक 15, 20 इस तरह से आपने ना जो है लाइक 5, 10, 15, 20 इस तरह से सेटिंग रखनी है, लाइक 2, 3 का, 7 का, 9 का, इस तरह का कोई कोई पीबीएन का कोई इस तरह का कोई नहीं आपने हिसाब किताब रखना, ठीक है।
अच्छा, बेसिकली ये एक ऐसी पावरफुल ऐसा नेटवर्क होता है कि जिसमें ऑलरेडी जो अथॉरिटी साइट्स होती हैं उनका जो लिंक जूस होता है या जो उनकी पावर होती है ना, बेसिकली वो हमारी मनी साइड को मिलती है। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल से आप लोगों को थोड़ा सा पीबीएन का समझाता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो है इसको मजीद पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये पीबीएन होता क्या है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में, क्योंकि न्यू जब ज्वाइन करता है ना कोई बंदा, तो जस्ट होल्ड ऑन। जब तक आपको जो चीज़ जो काम आप करने जा रहे हो, जब तक उसकी अफादियत का या उसके बेनिफिट का आपको प्रॉपर पता ना होना, तो वो आपके लिए कंफ्यूजन भी रहती है और वो इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं होती। पीबीएन बेसिकली इंटरनेट पे जो आप को सीखने को मिलेगा, या जो आपको सपोज कोई कहता है कि मैं बना कर देता हूँ, वो आपको प्रॉपर नहीं कोई भी गाइड करेगा या कोई प्रॉपर नहीं बना कर देगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपनी जो है साइट्स को रैंक करवाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पहला अपना पीबीएन 2004 में बनाया था। उस वक्त जो इसका नाम था उसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ साइट्स, ठीक है, या कह लो कि साइट्स का जो नेटवर्क होता था, ठीक है, उसको बेसिकली पीबीएन कहते थे। और मैंने जो है अपने मनी कीवर्ड्स को हफ्ता 10 दिन में जो है वो रैंक करवा लेते थे, ठीक है। अब तो इसका ऐसा ऐसा इसका नाम बनता गया। फिर कुछ लोगों ने लिंक व्हील रख दिया, कुछ लोगों ने फिर लिंक पैरामीटर रख दिया। इस तरह से करते करते अब जो नई शेप है वो बेसिकली पीबीएन है, प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद फिर एनबीएन को भी बताता हूँ कि एनबीएन होता क्या है, ठीक है। पहले एक जो है वो चीज़ समझा लूँ, उसके बाद दूसरी, ठीक है। मनी साइड से मुराद होता है जिस साइड से आपने पैसे कमाने हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, अब हम जो है वो 10 साइटों का पीबीएन बना रहे हैं। 1 2, ये हम लिंक दे रहे हैं, ठीक है। लिंक देने को जो है वो उसको हम अ, इस तरह से उसको एक्सप्लेन में कर रहा हूँ, कह लो कि मैं 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ओके, ये जो है पीबीएन की फर्स्ट साइट है, सपोज ये, ठीक है। क्लाउड क्लाउड समझ लो कि लाइक सेकंड, ठीक है। आप एक्सेल की फाइल में बना लोगे ना, ये पीबीएन की मेरी साइट है। इस तरह से जिसमें एक आपको इसीलिए पीबीएन जो बनता है वो किस तरह का, अगर हम उसको डायग्राम से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। अच्छा, ये बताएं, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है अभी तक जो मैंने बनाया आपके सामने? ओके, ओके, ठीक।
ये है बेसिकली पीबीएन की एक एग्जांपल। ये हमारी मनी साइट है। जब हम मनी साइट को स्टार्ट करते हैं ना, तो इसके जो बैकलिंक्स होते हैं ना, बैकलिंक्स वो होते हैं ज़ीरो। ठीक है, तो बिल्कुल न्यू हमारी साइट होती है, इसके बैकलिंक होते हैं ज़ीरो। ठीक है, अब जो पीबीएन में हम डोमेन्स बाय करते हैं ना, उसका हम एक क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कि लाइक हर डोमेन जो होगी ना, ठीक है, पीबीएन की जो क्राइटेरिया क्या होगा, लाइक जो है वो डोमेन जो हो एक्सटेंशन, उसमें मोस्टली अगर हमने यूएसए या कह लो कि वर्ल्ड वाइड रैंक करवाना था कीवर्ड्स को, तो डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, डॉट यू एस, ठीक है, डॉट सी ओ। ठीक है, और जो है हमने डोमेन के जो बैकलिंक्स होंगे, जो भी हम बाय करेंगे एक्सपायर डोमेन या ऑक्शन से, जो भी वेबसाइट, जो भी डोमेन हम बाय करने लगे, उसके जो मैट्रिक्स हैं, मिनिमम मिनिमम उसके 10 हों बैकलिंक्स, 10। ठीक है, मिनिमम 10 बैकलिंक्स हो। उसका ट्रस्ट फ्लो जो है वो 10 हो, साइटेशन फ्लो जो है वो 15 हो कम अज़ कम। ठीक है, और इनमें जो डिफरेंस है ना, वो पॉइंट्स में आता है। लाइक जो डिवाइड करें ना, तो डिफरेंस ये ना हो कि ये टी एफ ट्रस्ट फ्लो यानी कि 10 हो, और सी एफ जो है वो 35 या 30 इस तरह से ना हो। लाइक 20 से क्रॉस ना करे, 10 से क्रॉस ना करे। लाइक ये 10 है तो ये 19 20 तक एनफ है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो डोमेन मिलेंगे। ठीक है, और ट्रस्ट फ्लो हमेशा कम हो साइटेशन फ्लो से। ठीक है, और ये मिनिमम इनकी जो है वो मैंने रिक्वायरमेंट बताई है, ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए। ठीक, डी ए 15, पी ए 15, यानी कि प्लस में हो माइनस में हो। स्पैम स्कोर, ठीक है, इसमें आपने देखना है 3/17 और लेस देन 3। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ऐसा मैट्रिक जो इस मैट्रिक पे जो है वो उतरती ना हो डोमेन, वो डोमेन पीबीएन में ऐड नहीं करनी। ठीक है, वरना जो है ये होगा कि इशू ये बनेगा कि आपका पीबीएन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा जो है जो बैकलिंक की टाइप है, स्पैमी ना हो, स्पैमी टाइप के बैकलिंक ना हो। आप लाइक मैजेस्टिक में डोमेन को एक दफ़ा चेक करोगे कि ये डोमेन जो है कहीं स्पैमी तो नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया है लास्ट जो है लेक्चर में। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये एक और टर्म आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पीबीएन में हम हर डोमेन बाय करेंगे ना, वन बाय वन, वन बाय वन, तो जो हर डोमेन को पीबीएन्स भी कहा जाता है, पीबीएन्स। तो इस टर्म का भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, लाइक 10 पीबीएन्स, ठीक है, इन माई पीबीएन। ठीक है, ये टर्म का आपको पता होना, टर्म का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये कि कोई चीज़ है तो ये कैसे उसको हम जो है वो लाइक इंटरनेशनली उसको कैसे जो है वो कहा जाता है या कैसे बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा पीबीएन का मज़ीद अब एक्सप्लेन करता चलूँ, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका कीवर्ड जो है कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम उनका कंपटीशन लेवल हाई होता जाता है। ठीक है, उनके लिए जो है वो पीबीएन बनाना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, तो इसमें लाइक ये है कि फर्स्ट साइट है, इसके हैं बैकलिंक सपोज 10 तो कम से कम थे ना। जस्ट मैं बताता हूँ, just a minute।
ठीक है इंटरेस्टिंग। इसके थे सपोज 15, इसके थे सपोज 36, सॉरी 26, इसके थे सपोज 90। तो बैकलिंक थे, आप अच्छी अच्छी डोमेन्स ढूंढ रहे हो ना, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके थे सपोज 12, इसके थे 150, 91, 57, ठीक है। मैंने भेजा हुआ है तो स्किल क्रिएट बढ़ गया ना। हाँ अभी तो नहीं है किसी के पास भी, जिसके पास है वो महंगे दे रहा है। 106 ही दे रहा है, वो तो भेजा हुआ ना उसको, उससे मिल जाएंगे, उससे भेजा होगा ना अभी आईडी। बाद में नहीं लूंगा, इतने महंगे फायदे नहीं तो। ठीक है, मुझे आप भी दिलवा दें कहीं से हो सके। चलिए ठीक है, अभी मैं क्लास भी दे रहा हूँ, क्लास के बाद करता हूँ। मैंने भेजा हूँ, भेजा हूँ। वालेकुम सलाम। अभी देखो ये नेट का क्या कह सकते हैं। अभी ठहर जाओ। ओके। जी वॉइस वॉइस स्क्रीन आ गई है। ओके।
चलो सारे कंफर्म कर दें। बस ये मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा जैसे लेट हो जाता है ना, जैसे जैसे टाइमिंग ज़्यादा होती जाए तो पता नहीं नेट को क्या मसला हो जाता है, और रात 11-12 बजे फिर दोबारा नेट ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। हम्म। अच्छा अभी मुझे सारी दफ़ा कैलकुलेशन करके बताएं कि ये कितने जो है वो बनते हैं लाइक। ठीक है ये जी, कि मुझे ये सारे दफ़ा कैलकुलेट करके बताएं कि लाइक ये 17 बैकलिंक्स, 15 बैकलिंक्स, 26 बैकलिंक्स, 90 बैकलिंक्स, 12, 150, 91, 41, 91, 47, 102, 11, ये टोटल मिला के कितने बैकलिंक्स बनते हैं। ये होगा एक पीबीएन की टोटल बैकलिंक्स की ताकत। ठीक है, सारे कैलकुलेट करके मुझे बताएं। ओके ओके, अब देखो सही दिखाई दे रहा है। ये है एक पीबीएन की एग्जांपल। ठीक है, काउंटिंग करके बताओ ना। ओके, सपोज ये है कह लो 561। ठीक है, 561 बैटरीज हैं टोटल। ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि आपकी मनी साइट को जब 561 बैकलिंक्स वाले पीबीएन से लिंक मिलेगा, लाइक इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, तो आपका कीवर्ड आपकी वेबसाइट वैसे ही गूगल के फर्स्ट पेज पे बल्कि पहली 3 स्पॉट्स पे आ जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो बैकलिंक की जो पावर है वो आप लाइक हर डोमेन पे टाइम लगाओगे, उसके स्पैमी बैकलिंक चेक करोगे, मोज का जो स्पैम स्कोर होता है उसको चेक करोगे। ठीक है, और अगर वो लेस देन 3 होगा तो आप यानी कि तमाम मैट्रिक्स चेक करोगे। ये है एक पीपीएन की डोमेन को देखने का क्राइटेरिया। ठीक है, और पीबीएन की जो डोमेन है उसको बेसिकली कह लो कि बाय करने के लिए आपने एक जो है क्राइटेरिया बना लिया कि मैंने इस क्राइटेरिया के मुताबिक डोमेन बाय करनी है। ठीक है, अब मैं ये तो था पीबीएन पीबीएन की पावर और पीबीएन के लिए लाइक कितनी डोमेन्स कम अज़ कम चाहिए होती हैं। मैक्सिमम आप जितनी मर्जी ऐड कर लो, लाइक ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने जो है पीबीएन बनाना है उसमें आपकी आपके कीवर्ड्स का, जिन कीवर्ड पे आप रैंकिंग करवा रहे हो उन कीवर्ड्स का कंपटीशन लेवल क्या है, उसके मुताबिक आपने जो है बैकलिंक जो पीबीएन है वो बढ़ाते जाना है। ठीक है, ओके, तो अभी इस पे हमें बेसिकली क्या चाहिए था। जो पहले वाला पीबीएन था जो पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क था, उसके लिए मैंने कहा था कोई भी आप होस्टिंग ले लो बट डिफरेंट होस्टिंग्स पे अलग अलग गेस्ट होस्टिंग की साइटें होस्ट करते जाओ। ठीक है, अच्छा उसमें
डोमेन रजिस्ट्रार बेशक सब में सेम हो जो पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क था, मगर इसमें जो डोमेन रजिस्ट्रार है वो भी डिफरेंट हो। ठीक, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि अगर आपका 5 साइटों का पीबीएन है ना, तो आप 5 साइट्स को रैंक करवा सकोगे 5 साइटों के पीबीएन से। ठीक है, अगर आपका 10 साइटों का पीबीएन है तो 10 साइटों को रैंक करवा सकोगे। अगर आप 5 साइटों का पीबीएन बनाते हो, 5 साइटें रैंक करवाओगे, चाहे अपनी साइटें हों चाहे क्लाइंट की साइटें हों। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं क्लाइंट को प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क से लिंक नहीं देता। ठीक है, वरना अगर उसकी साइट में कोई मसला आया तो मेरी भी साइटें जो है गूगल पकड़ सकता है। ठीक है, 10 साइटों का पीबीएन आप बनाते हो तो 10 साइटों को रैंक करवा सकते हो, 15 साइटों का पीबीएन बनाते हो 15 साइटें रैंक करवा सकते हो। यानी कि आप ये कह लो कि एक पीबीएन में क्योंकि इतने सारे बैकलिंक होते हैं उसको ऑलरेडी मिले हुए, किसी को 10 मिले हुए हैं, किसी को 15, किसी को किसी पीबीएन की डोमेन को पीबीएन को लाइक 79 50 डिफरेंट डोमेन्स को डिफरेंट पीबीएन के पावर मिली होती है, लाइक बैकलिंक्स की पावर मिली होती है। ठीक है, तो आप जब उनको बाय करते हो उनको अपने पीबीएन में ऐड करते हो। ठीक है, तो आप डेफिनेटली जो है वो जल्द से जल्द रैंक कराते हो। ठीक है, जब डोमेन रजिस्ट्रार जो आप हर डोमेन के लिए लोगे ना, चाहे 5 साइटें हैं, 5 डोमेन्स आप बाय करने लगे हो, चाहे 10 करने लगे हो, हर डोमेन का रजिस्ट्रार डिफरेंट होगा। ये एहतियात आपने लाजमी रखनी है, वरना पीबीएन टूट जाएगा। पीबीएन का असल मकसद जो है ना वो डेड कह लो कि हो जाएगा, फोत हो जाएगा। डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स, मिनिमम 5 आर्टिकल्स ऑन ईच पीबीएन। ठीक है, different plugins install totally different theme on each events। ठीक है, ओके, और उसके अलावा इस पे एक प्लगइन होता है, इसका नाम है स्पाइडर स्पैंकर। ठीक है, ये प्लगइन बेसिकली क्या करता है कि ये गूगल बॉट के अलावा बाकी जितने भी बॉट्स हैं ना, लाइक मेजेस्टिक का बॉट है, मोज का बॉट है। ठीक है, यानी कि जो कंपेटिटर एनालिसिस के टूल्स हैं उनके जो बॉट्स हैं उनको आपका पीबीएन क्रॉल नहीं करने देता। होल्ड ऑन।
ओके ओके, जहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, ये स्पाइडर स्पैंकर एक प्लगइन होता है। तो ये हमारे हाइड योर पीबीएन, ठीक है। ये होता है, इसकी कॉस्ट है $100 फर्स्ट टाइम, देन 17 या आई थिंक सो $19 पर मंथ, ठीक है। तो ये प्लगइन है, बेसिकली हर पीबीएन के डोमेन पे इंस्टॉल करते हैं, मगर आजकल जो है कुछ पे ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, कुछ पे एक प्लगइन और है लिंक प्राइवेसी के नाम से, ठीक है। ये प्लगइन है बेसिकली पीबीएन को हमारे कंपेटिटर डिटेक्ट ना कर सकें, क्योंकि जो भी हमारे कीवर्ड का कह लो कि कंपेटिटर होगा, वो हमारी हमारी जो हमारे जो बैकलिंक्स है बेसिकली उनको डिटेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। लाइक उसको एएचआरएफ में चेक करेगा, या मैजेस्टिक में चेक करेगा, या मोज में, कि इस वेबसाइट वाले ने कितने बैकलिंक बनाए हैं। फिर हर बैकलिंक की साइट पे जाके चेक करेगा कि ये साइट पीबीएन की कहीं तो नहीं है। अगर पीबीएन की है तो गूगल को कंप्लेन कर देते हैं लोग ना, लाइक हमारे जो कंपेटिटर होते हैं, ताकि हमारी साइट डी इंडेक्स हो सके, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना हम लिंक प्राइवेसी का या जो है स्पाइडर स्पैंकर ये प्लगइन कर लेते हैं। ये फ्री प्लगइन है, ठीक है। और ये जो प्लगइन है ये $19 पर मंथ है, फर्स्ट टाइम जो है $100। ये मैंने ये भी लिया हुआ है, ठीक है, और ये भी प्लगइन मेरे पास पड़ा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या, करना क्या होता है, डोमेन रजिस्ट्रार जो है आपको अगर चाहिए तो एक कंपनी है जो डोमेन की आइकन, ठीक है। आइकन डोमेन रजिस्ट्रार, ठीक है। आइकन एक्रेडिटेड रजिस्ट्रार्स, ठीक है। जो अप्रूव्ड है ना बेसिकली आइकन से, तो उनकी लिस्ट है ये डोमेन रजिस्ट्रार्स की। दस साइटों के पीबीएन जब बनाते हो, 10 साइटों को आपने रैंक करवा लिया, उसके बाद आपको ज़रूरत उस पीबीएन से आपने नहीं लेना, आप एक नया पीबीएन बिल्ड करते हो, नया पीबीएन बनाते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से आप डोमेन रजिस्ट्रार का आपको वन बाय वन जो है आप अगर देखते हो तो मुख्तलिफ रजिस्ट्रार से आपने डोमेन लेनी है बेसिकली, ठीक है। एक ही से नहीं लेनी, लाइक सारी नेम चीप से नहीं लेनी, या सारी गोडैडी से नहीं लेनी, या सारी याहू डोमेन से नहीं लेनी, या सारी गूगल डोमेन से नहीं लेनी, ठीक है। या सारी डायना डॉट से नहीं लेनी। हर पीबीएन की डोमेन अलग-अलग रजिस्ट्रार से बाय की हुई है। इसी तरह से डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग लेनी है। लाइक कुछ बड़ी कंपनीज, जाइंट कंपनीज जो हैं, लाइक होस्ट गेटर, ड्रीम होस्ट, जोडो होस्ट, ब्लू होस्ट, ठीक है। और गोडैडी की जो होस्टिंग है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो पीबीएन के लिए, नॉट फॉर योर मनी वेबसाइट, ठीक है। इस तरह से 5 आर्टिकल हर वेबसाइट पे पब्लिश करें। सपोज 10 का पीबीएन है तो 50 आर्टिकल टोटल आपको चाहिए होंगे। अच्छा, मैं जो पीबीएन बेसिकली बनाता हूँ ना उसको कहते हैं जनरल पीबीएन, ठीक है। उससे क्या होता है, मैं 10 डिफरेंट निच की साइट्स को, ठीक है, रैंक करवा सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये आप कह लो कि 10 डिफरेंट कीवर्ड्स को मैं रैंक करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जनरल साइट्स का पीबीएन होगा, जैसे मैंने पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क में आपको दिखाया था, ठीक है। उसी तरह से आप जो है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में भी सेम जो स्ट्रेटजी मेरी होती है वो होती है कि जनरल साइट्स का पीबीएन बनाता हूँ, कि लाइक जो उनको बैकलिंक मिल रहा होता है ना, डिफरेंट जो टॉपिकल ट्रस्ट होता है ना बेसिकली, वो डिफरेंट जो है डिफरेंट टाइप की जो है साइट से मिल रहा होता है उसको बैकलिंक, जो भी पीबीएन की डोमेन होती है, ठीक है।
सपोज साइट है, सपोज एक साइट है, ठीक है। ये देखो कि सपोज ये एक पीपीएन की डोमेन है, ठीक है। इसका कितना ज़बरदस्त ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो है। अब इसको जो टॉपिकल ट्रस्ट है ना इसका, ये शॉपिंग, होम, रिक्रिएशन, रीजनल, आर्ट्स, सोसाइटी, ये देन रिक्रिएशन, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, डिफरेंट टाइप की साइट से इसको मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह का ही होता है, ठीक है। लाइक मैं जनरल जब पीपीएन की डोमेन कोई फाइंड करता हूँ, उसको बाय करता हूँ, तो इस तरह का उसका जो है वो टॉपिकल ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका बड़ा ध्यान रखना। अच्छा, तो जो दूसरी टाइप है ना पीबीएन की, जो निच ब्लॉग नेटवर्क, इसमें होता क्या है, जो टॉपिकल ट्रस्ट होता है ना, वो मोस्टली उस निच से जो है उस निच से आपको मिल रहा होता है जिसके लिए आपने रैंक करना है। सपोज अगर मेरी शॉपिंग की साइट होगी ना, तो जो टॉपिकल ट्रस्ट होगा वो मोस्टली शॉपिंग की साइट से मिल रहा होगा। तो शॉपिंग की साइट में अगर मैं ये वाली डोमेन जो wpart.org सपोज यूज़ करता हूँ, तो ये शॉपिंग की साइट को जल्दी रैंक करवाएगी, ठीक है। और जो मैं मज़ीद 9 डोमेन्स सपोज बाय करता हूँ या फाइंड करके बाय करता हूँ, उनके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा टॉपिकल ट्रस्ट होगा ना, वो शॉपिंग की साइट का होगा, ठीक है, या म्यूज़िक या शॉपिंग की साइट का होगा। तो ये जो टॉपिकल ट्रस्ट है, इसका बड़ा अमल दखल है आप निच ब्लॉग नेटवर्क बनाने के लिए। बेसिकली होता क्या है कि हम उस तरह का निच बिल्ड करते हैं कि जिस टाइप की या जिस कह लो, जिस नेचर की कह लो, या जिस निच की हमारी जो है वो साइट है हमारी, ठीक है। सपोज मेरी हेल्थ की है, तो मैं ऐसी डोमेन्स पीपीएन की फाइंड करूंगा जिसका टॉपिकल ट्रस्ट हेल्थ, जिसकी टॉपिकल ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा लिंक्स जो मिले होंगे वो हेल्थ से रिलेटेड मिले होंगे, ठीक है। सपोज मेरी ब्यूटी की साइट को मैं रैंक करवाने लगा हूँ, तो जो एनबीएन होगा उसका, ठीक है, रैंक जो है वो जनरल पीबीएन से भी हो जाती है। मैं वही बता रहा हूँ, 60 to 70% जो मैं पीबीएन बनाता हूँ वो जनरल पीबीएन बनाता हूँ, जिसको नॉर्मली कहा जाता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, ठीक है। मगर अगर कीवर्ड का कंपटीशन है ज़्यादा, लाइक कह लो कि मीडियम टू हाई है, फिर मैं हर हाल में एनबीएन बनाता हूँ, निच ब्लॉग नेटवर्क। उसमें ये होता है कि जो 10 साइटों का पीबीएन है या 20 साइटों का पीबीएन है या 50 साइटों का पीबीएन है, उनका जो टॉपिकल ट्रस्ट होता है ना, वो उसी निच से रिलेटेड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बस निच ब्लॉग नेटवर्क में और जनरल पीबीएन में जो डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग कल को कोई भी कीवर्ड है उसको इजीली रैंक करवा सको, ठीक है। तो ये प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क और निच ब्लॉग नेटवर्क की मिसाल है। और एग्जांपल की साइट ये मैंने जस्ट एक शो करवाई है कि जैसे ये एक साइट है, इसको आप देखते हो, इसका डोमेन को ऐड करके, तो इसको विदाउट डब्ल्यू भी देखो और डब्ल्यू के साथ भी देखो। ये आपने जहन में रखना है कि जिस वर्जन में इसको ज़्यादा बैकलिंक मिल रहे हैं ना, आपने उसी वर्जन में वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करना है। लाइक ये डब्ल्यू के साथ इसको पावर ज़्यादा मिल रही है। कितने इसके रेफरिंग आईपीज़ हैं? 1595। टोटल बैकलिंक्स कितने हैं? 8,22,860, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँगा, और वो जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए जो ऑप्शन आता है कि आपने डब्ल्यू पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है या विदाउट डब्ल्यू पे, तो डेफिनेटली मैं डब्ल्यू पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा अगर ये डोमेन में बाय कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर पीबीएन, ठीक है। क्योंकि ये पीबीएन के लिए बहुत अच्छी डोमेन है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरी साइट नहीं है, जिसमें मुझे नज़र आई थी आज, तो मैंने इसको जो है वो आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर शो करवा रहा हूँ। बैकलिंक्स में मैं गया और बैकलिंक्स की टाइप देखी, लाइक ये देखो, रूट डोमेन से इसको लिंक मिल रहा है, किस पे बोला? नेक्ड यूआरएल पे, ठीक है। ये ब्रांड एंकर है, शॉपिंग और म्यूजिक की साइट है, म्यूजिक एंड यू डॉट कॉम। ये रूट डोमेन से इसको बैकलिंक मिल रहा है, इसलिए इसका साइटेशन फ्लो एंड ट्रस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा हाई है।
अगर आप साइट पर जाके देखो कि ये साइट किस टाइप की है जहाँ से इसको बैकलिंक मिल रहा है, देन आप डिसाइड करोगे कि क्या ये साइट को बाय करना चाहिए। देखो ये साइट है, ये रियल एक साइट की टाइप लग रही है जहाँ से इसको बैकलिंक मिल रहा है, स्पैमी साइट नहीं लग रही। आप देखोगे आप को समझ आ जाएगी। म्यूजिक फॉर यू डॉट कॉम, म्यूजिक एंड यू डॉट कॉम, सॉरी, यहाँ से इसको एक बैकलिंक मिल रहा है, म्यूजिक एंड यू डॉट, ये साइट है, ये भी ठीक है साइट। ठीक है, ये साइट्स की रूट डोमेन से मिल रहा है, ठीक है, ये ब्लॉग से मिल रहा है, ऊपर एक ब्लॉग का लिंक है, ये पेज से मिल रहा है, कह लो कैटेगरी कह लो। चाइनीज या स्पैमी साइट्स ना हो जहाँ से बैकलिंक मिल रहा हो बस, और कमेंट्स के और इस तरह के अजीब अजीब साइटों से अजीब अजीब टाइप के बैकलिंक्स ना हो, ठीक है। तो आपने बैकलिंक की टाइप चेक कर ली, ठीक है, और इस तरह से आपने बाकी के मैट्रिक्स भी देख लिए डोमेन को बाय करते वक्त, ठीक है। इस तरह से हमें 10 साइटें बाय करनी है जिनके ये मैट्रिक्स हों, ठीक है। बैकलिंक उसके कम से कम 10 हो, ज़्यादा जितने मर्जी हो। बैकलिंक की टाइप स्पैमी ना हो, ट्रस्ट फ्लो उनका 10 हो, साइटेशन फ्लो 15 हो, लाइक कम से कम ये हो, ज़्यादा जितना मर्जी हो। लाइक ये एक साइट है 38 54, इनमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा, मगर क्योंकि बैकलिंक जो है बहुत ज़्यादा, इसलिए जब 30 क्रॉस कर गया, 30 के बाद साइटेशन फ्लो 54 हो गया, ये डोमेन आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ट्रस्ट फ्लो कम है, साइटेशन फ्लो ज़्यादा है, ठीक है। मगर अगर ये भी ध्यान में रखो कि अगर आप डोमेन बाय कर रहे हो जिसका जो है बहुत ही गड़बड़ है उसमें, लाइक 10 है ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो लाइक 30 है या 35 है, तो आपने अच्छी तरह चेक कर लेना कि कोई और इशू तो नहीं है उसमें, उसके बाद आपने उसको बाय करना है। ये आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा जो है वो ध्यान रखना है। अच्छा, जब आपकी जो है लाइक पीबीएन की हर जो आपने साइट रेडी करनी है ना, वो अलहदा जो है वो आईपी से करनी है, ठीक है। और उसको आपने उस लोकेशन को आपने सेव कर लेना है, ठीक है। लाइक यूएसए की, यूएस में से यूज है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट आपने लोकेशंस यूएसए की सिलेक्ट कर रहे हो तो यूएसए में डिफरेंट लोकेशन, फिर उसको आपने सेव कर लेना है कि लाइक कौन सी डोमेन के लिए कौन सी लोकेशन आपने यूज़ की थी, चाहे फिर आईपी जो है वो, ठीक है। तो इस तरह से आपने लाइक 5 का पीबीएन बनाते हो।
जी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है, अब ठीक है। जी ये वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है। ओके ओके। अच्छा इस चीज़ का ये है कि आप ये क्वेश्चन आएगा जहन में कि जो हम वेबसाइट पे हर पीबीएन पे आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे उसके कीवर्ड्स क्या हों। देखो अगर आप जनरल पीबीएन बना रहे हो ना तो 5 डिफरेंट कीवर्ड्स पे हर साइट पे अलग-अलग आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। लाइक जैसे मैंने आप लोगों को पब्लिक पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क की साइट दिखाई थी, उस तरह से डिफरेंट, लाइक एक फैशन पे लिखवा लो, ठीक है, एक हेल्थ पे लिखवा लो, ठीक है, एक आर्ट्स पे लिखवा लो, ठीक है, एक स्पोर्ट्स पे लिखवा लो, ठीक है। आप कीवर्ड के आइडियाज़ के लिए ehow.com को यूज़ कर लो और राइटर को भेज दो, ठीक है। रैंडमली आपने ना अगर जनरल पीबीएन बना रहे हो तो रैंडमली आपने कीवर्ड्स पे काम करना है, ठीक है। अच्छा अगर आप बना रहे हो निच निच ब्लॉग नेटवर्क, ठीक, तो आप डेफिनेटली उस निच से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश करोगे। सपोज आपका कीवर्ड है सपोज बाइक्स, तो आपके जितने भी आर्टिकल्स होंगे ना, ठीक है, हर पीबीएन के लिए 5 जो है वो बाइक से रिलेटेड आप आर्टिकल लिखवा के उस पर पब्लिश करोगे। सपोज आपका 10 साइटों का पीबीएन है, ठीक है, तो आपको 50 आर्टिकल्स चाहिए होंगे। ठीक हो गया। ये आप लोगों को बड़ा अच्छा, आप लोगों को मैंने एग्जांपल दे दी, ठीक है। और डेफिनेटली हर चीज़ मैंने आप लोगों को लाइव करके दिखाई है, मगर पीबीएन एक ऐसी चीज़ है कि इसको लाइव आप लोग एक्सपेरिमेंट खुद जो है वो करते हो। वैसे मेरी हर ट्रेनिंग के बाद कोशिश होती है कि एक पीबीएन जो है वो बनाया जाए, जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो पीबीएन की जो डोमेन है उसको बाय करते वक्त एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि लाइक आप 10 साइट्स का पीबीएन है ना, तो आप जो है लाइक 6 से 7 डोमेन्स को जो बाय करोगे ना, विद प्राइवेसी प्रोटेक्शन करोगे, ठीक है। बाकी 2 से 3 जो डोमेन्स होंगी वो उसमें आप डिफरेंट जो है नाम से डोमेन्स को बाय करोगे, ठीक है। इसी तरह से होस्टिंग बाय करते हुए, और होस्टिंग लो या डोमेन लो, अलग-अलग ईमेल एड्रेस यूज़ करते हुए करना है सारा काम, ठीक है। और आईपी एड्रेस का मैंने बता दिया, ये इनके लोकेशन जो आप डोमेन को उसको पीबीएन की उस डोमेन को रेडी करते हो, वेबसाइट को रेडी करते हो, आप जो है डिफरेंट लोकेशन यूज़ करते हुए करते हो। स्पाइडर स्पैंकर एक प्लगइन है, ये आप इंस्टॉल करते हो और उसको एक्टिवेट करते हो, और इसमें एक ऑप्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली जो है हर चीज़ को लाइक गूगल के बोर्ड को जो है वो खुद ही रोकता है। इसमें एक ऑप्शन होता है, एग्जैक्टली मुझे इस टाइम नाम याद नहीं है, टर्बो, टर्बो के नाम से आई थिंक सो एक ऑप्शन है, ठीक है। तो वो ऑटो कॉन्फ़िगर कर देता है, और वो गूगल के अलावा बाकी के जो बॉट होते हैं ना, और अगर किसी को बॉट का नहीं पता तो पहला और दूसरा लेक्चर इसका मतलब है आप लोगों ने गौर से नहीं देखा, ठीक है। मैंने गूगल क्रॉलर और गूगल इंडेक्सर जो बताया था उसमें बॉट बताया था गूगल का। इसी तरह से हर जो है कंपनी का एक बॉट होता है जो कंपेटिटर एनालिसिस की कंपनी होती है, लाइक मैजेस्टिक, मोज, एसएम रश, एएचआरएफ, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपने बेसिक लेक्चर वॉच ही नहीं किए प्रॉपरली, ठीक है, उसको दोबारा से वॉच करो। तो 10 साइटों का हम जो है वो एक पीबीएन बना सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे। तो जब ट्रेनिंग का एंड होता है ना, तो ट्रेनिंग के एंड पे फिर मैं एक पोस्ट करता होता हूँ, तो अगर जो लोग जो इसको लाइव समझना चाहते हैं तो उनमें से फिर एक स्टूडेंट को मैं जो है वो कह लो कि अथॉरिटी दे दूंगा, वो तमाम लोगों से एक दफ़ा पेमेंट कलेक्ट कर लेगा और उनको डोमेन असाइन कर देगा। वो डोमेन वो हर बंदा खुद से बाय करेगा। फिर इस तरह से एक टाइमिंग दी होगी कि हर बंदे ने उस पे उसके लिए होस्टिंग लेनी है और उस पे आर्टिकल्स पब्लिश करने।
तो जब ये सारा काम हो जाता है ना, उसके बाद 2 हफ्ते के लिए पूरे पीबीएन को छोड़ देते हैं, उस पर कोई काम नहीं करते, ताकि वो प्रॉपरली इंडेक्स हो जाए। अच्छा, उनमें से फिर क्या होता है कि सपोज 10 का पीबीएन बनाया ना, तो 1 से 2 या 3 साइटें ऐसी होती हैं जो इंडेक्स ही नहीं होती। इट मीन्स कि उस पर कोई गूगल की हिट लग चुकी है ऑलरेडी, गूगल की कोई पेनल्टी लग चुकी है। तो वो फिर हम उसको एज अ लॉस कंसिडर करते हैं, और उसकी जगह पे 2 से 3 जितनी भी डोमेन्स जो है वो डेड होती हैं, उनकी जगह पे नई पीपीएन डोमेन फाइंड करके उनको फिर रेडी किया जाता है। ठीक है, वो आर्टिकल्स भी ज़ाया हो जाते हैं जो उन पे पब्लिश किए होते हैं, जो साइट जो पीपीएन की डोमेन इंडेक्स नहीं होती। ठीक है, बस इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। लाइव डेफिनेटली तभी होता है जब उसके लिए लाइक प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक 10 साइटों का फाइंड करना, उसको फाइंड करने के तरीकाकार ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। गोडैडी ऑक्शन, एक्सपायर डोमेन्स, ठीक है, और लाइक सीडो.com, यही सोर्सेज हैं जहाँ से आप जो है वो डोमेन्स को फाइंड करते हो। उसके अलावा मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया था, एक्सपायर्ड डोमेन गोल्ड, ठीक है, और एक और सॉफ्टवेयर है जो कि मैं आप लोगों को दे दूंगा। वो भी जो है गोडैडी ऑक्शन के लिए बेसिकली यूज़ होता है, और डोमेन्स को फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। उसका लाइफ टाइम का मेरे पास जो है वो एक्सेस है। ठीक है, तो वो आप लोगों को सॉफ्टवेयर दे दूंगा, तो उससे भी आप डोमेन्स को फाइंड कर सको। इस टाइम मुझे उसका भी एग्जैक्टली नाम जो है वो याद नहीं आ रहा। एक्सपायर डोमेन गोल्ड तो मैंने ऑलरेडी बताया भी था पहले भी। ठीक है, तो आज जो है क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन नहीं होगा। आज जो है कह लो कि मैं अभी इस उसमें नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली जवाब दे सकूँ। तो ये जो क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होगा ना, जो भी आप लोगों के जहन में सवाल होंगे, तो वो अपकमिंग जो क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होगा उसमें आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो पीबीएन नहीं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पीबीएन में कुछ नहीं ऐसा करना। पीबीएन में सिर्फ ये मैट्रिक्स देखने जो मैंने ऊपर बताया। पीबीएन की डोमेन फाइंड करते वक्त आपने जस्ट इन मैट्रिक्स को देखना है, और जो आपने केसी वगैरह कीवर्ड कंपटीशन वगैरह देखना होता है ना, वो आपने सिर्फ अपनी मनी साइट का देखना होता है, मनी साइट के कीवर्ड्स का देखना होता है बेसिकली। ठीक है, पीबीएन की डोमेन को ना ही आपने गूगल वेब मास्टर टूल में इसको ऐड करना है, ना ही कोई गूगल एनालिटिक्स इस पे लगाना है। ये भी साथ साथ मेंशन करता हूँ। तो इंस्टॉल एन एनालिटिक्स एंड नेवर सबमिट एनी पीबीएन डोमेन ऑन गूगल वेब मास्टर टूल्स। ठीक है, क्योंकि हमने गूगल को अपनी साइट पकड़वानी नहीं है। ठीक है, तो कोई एनालिटिक्स इस्तेमाल नहीं करना, लाइक स्टैट काउंटर, गूगल एनालिटिक्स। पीबीएन की डोमेन पे कोई ऐसी चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी, और उसको ठीक, और आपस में इंटरलिंकिंग भी नहीं करनी। ठीक हो गया, तो इस चीज़ का आप लोग वरना आप अगर आपस में इंटरलिंकिंग कर दोगे ना, 10 साइटों का पीबीएन है तो 10 डोमेन्स को लाइक आपस में पीबीएन की साइटों को इंटरलिंक कर दोगे, एक से दूसरे को बैकलिंक दे दोगे, तो वो पीबीएन टूट जाएगा। सिर्फ पीबीएन से सिर्फ मनी साइट को बैकलिंक देना है, और वो कौन से वाले एंकर्स को देना है आप लोगों को पता है? जो पहले 10 आप लोगों को बताए थे। एक उसमें हमारा मनी कीवर्ड था, और 9 लॉन्ग टेल्स थे। ठीक है, सपोज आपका एक ही आप सपोज आपके मल्टीपल कीवर्ड्स को आपने रैंक करवाना है, तो पहले जो 10 कीवर्ड्स होंगे वो मल्टीपल कीवर्ड्स होंगे, और हर कीवर्ड को आपने लाइक पीबीएन से बैकलिंक देना है। ठीक है, ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है, पूरा पीबीएन बनाने का तरीकाकार है, और उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना लाजमी है वो सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फ्राइडे वाले दिन लेक्चर नंबर 23 में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़।